बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। दुनिया सितारों की इस प्रोग्राम में हम आप सभी को तहे दिल से खुशामदीद कहते हैं, आपका स्वागत करते हैं। क्या कहते आपके सितारे? तौरुस बुज ए शोर वृष राशि। हम आपकी खिदमत में हाजिर हैं इस हफ्ते की एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्च के साथ। दोस्तों, इस हफ्ते दो बड़े इवेंट्स हैं जिनका आपकी जिंदगी पर गहरा असर हो सकता है। आपका रूलिंग प्लेनेट वीनस 7 यानी 7 दिसंबर को आपके करियर एरिया में आ जाएगा। दोस्तों, वीनस एक साल में एक दफा 22 से 25 दिन के लिए आपके करियर एरिया से गुजरता है। ये वो मैक्सिमम सपोर्ट होती है नेचर की, जहां आपके जज्बात और आपका दिमाग एक ही लाइन पर आ जाता है। हमने इसे 20 दफा ऑब्जर्व किया है। अब अपने करियर में वीनस की ये पोजीशन गैर मामूली होगी। ऐसे तमाम टोरियन जो होपलेस थे, ऐसे तमाम टोरियन जिनका कॉन्फिडेंस शेक हो चुका था, ऐसे तमाम टोरियन जिनके अंदर जज्बाती कैफियत बिल्कुल बुढ़ापे का शिकार हो गई थी, ड्राई हो गए थे। खुशी उन्हें खुशी नहीं लगती थी, कामयाबी उन्हें कामयाबी महसूस नहीं होती थी। अब 7 यानी 7 दिसंबर के बाद इट इज एक्सपेक्टेड अगेन उनके अंदर फोर्स ऑफ लाइफ आएगी। अब वीनस दो तरह से अहम है। एक तरह से वो आपका रूलिंग प्लेनेट है। जब रूलिंग प्लेनेट किसी अच्छे एंगल पर हो तो तमाम जिस्मानी रूहानी सलाहियत अपनी पीक पर होती हैं, जैसे रोमांस, डिसीजन, कैलकुलेशन, रिस्पांसिबिलिटी, स्पिरिचुअल एक्टिविटीज, बिलीव्स और इरादों की मजबूती। अब ये सब आपको मिलेगा क्योंकि नेचर है। जिस तरह सूरज के तुलू होने से रोशनी मिलती है, इसी तरह वीनस के पॉजिटिव एंगल पर आ जाने से इमोशन बूस्टिंग आती है। यू बिकम द सेंटर ऑफ अट्रैक्शन। अब जो लोग आपकी बात सुनना पसंद नहीं करते थे, अब वही आपकी बात पर तवज्जो देने लगेंगे। अब अगर आपकी बातों में, आपके प्लान्स में, आपके नजरिया में पॉजिटिविटी होगी, ये पॉजिटिविटी आपको इम्पैक्ट देगी। रिवार्ड्स को आप ज्यादा सम्राट हासिल कर सकेंगे। अब ज्यादा कामयाबी आसानी के साथ, और खुशी तवील होगी, वो लंबी चलेगी। वीनस एक तरह से और भी इम्पॉर्टेंट है अब आपके लिए। ये आपके 6th एंगल को भी रिप्रेजेंट करता है। That is your physical health area. So when the Venus is positive, you feel energy, you feel some powerful decision making. You feel some type of strong head, some memories, skills like कुव्वत, हाफिजा वगैरह। अब आपको इसका तालीमी शोबे में भी फायदा होगा, इसका जनरल लाइफ में भी एडवांटेजेस मिलेंगे। दोस्तों, दूसरी खबर ये है दैट इज लिटिल बिट नेगेटिव बट नॉट टू मच। मार्स 6 यानी 6 दिसंबर को रेट्रोग्रेड हो जाएगा। अब मार्स की रेट्रोग्रेशन अमूमी तौर पर ह्यूमन नेचर में टोरियन के लिए दो तरह की कॉम्प्लिकेशंस पैदा करती है। उस कॉम्प्लिकेशन का ताल्लुक डर से था, खौफ से था, कंप्रोमाइज से था। लेकिन क्योंकि वीनस उसी सीजन में बहुत अच्छे एंगल पर होगा, इसलिए हमें उम्मीद है कि ज्यादातर टोरियन मार्स रेट्रोग्रेशन के नेगेटिव इम्पैक्ट से बचे रहेंगे। लेकिन कुछ टोरियन उसमें उलझ सकते। ऐसे टोरियन जिन्हें बाय बर्थ भी मार्स रेट्रोग्रेड मिला हो, अब जब वो अगेन रेट्रोग्रेड होगा, दे फील लिटिल ट्रबल इन देयर डिसीजन, इन देयर कंपटीशन एंड इवन इन देयर, वो जो कंप्रोमाइज या कॉन्फिडेंस साइड है उसका शेक हो जाना। अब ज्यादातर टोरियन अप्रोक्सीमेटली अगर हम कहें 80% टोरियन स्टेबल रहेंगे। लेकिन वो जो 20% हैं, ये वो टोरियन होंगे जिन्होंने अपने आप को कभी भी स्पिरिचुअली ट्यून नहीं किया, अपने कॉन्फिडेंस को एनहांस नहीं किया। अब वो जैसे हालात हुए हों वैसे वो कंप्रोमाइज करके अपने मिशंस को बदलते रहे, पेन से छुटकारा हासिल करते रहे। कंप्रोमाइज के साथ जो जिंदगी गुजारते हैं, उन लोगों के लिए ये फिर रेट्रोग्रेशन ऑफ मार्स थोड़ी ट्रबल प्रोड्यूस करेगा। अब आपको एक और खबर सुनाते हैं। मार्स, मरकरी, जुपिटर रेट्रोग्रेड है। अब ये 3 प्लेनेट की रेट्रोग्रेशन कुछ इम्पैक्ट डाल सकती है, इसलिए बहुत ज्यादा ऐसे कामों में जिसमें एक्स्ट्राऑर्डिनरी फंड्स यूज होते हों, एक्स्ट्राऑर्डिनरी कोलिजन पैदा होता हो,
एक्स्ट्राऑर्डिनरी फिजिकल स्ट्रेंथ या एजर्स के चांसेस हो। अब उन कामों से स्ट्रांग टोरियन को भी अभी बचना ही चाहिए जो टाइम बिहेवियर है वो डिमांड कर रहा है। अब आप चीजों को समझकर सलाहियत के एतबार से प्लानिंग के एतबार से चलें, किसी ऐसी सिचुएशन में मत उलझे जो या तो आपके लिए नई हो या उसमें आपकी स्ट्रेंथ वो कमजोर पड़ रही हो, लेकिन आपने गैर मामूली मकासद की तकल के लिए कोशिशें शुरू कर दी हैं। अब उसे जरा अवॉइड करें, ये आपके लिए रिग्रेट्स की वजह बन सकती है। अब जो अच्छी फॉर्म में है, फिर वीनस के साथ अक्टूबर को अच्छी फॉर्म में मजीद हो जाने से वो अपने अंदर स्ट्रेंथ फील करें, वो अपने अंदर रिस्पांसिबिलिटी फील करें, वो अपने अंदर एतमाद फील करें, वो अपने अंदर लीडरशिप क्वालिटी फील करें। अब उन्हें आगे बढ़ते रहना चाहिए, उन्हें किसी रेमेडी की भी जरूरत नहीं है। लेकिन जो लोग 6 ऑफ दिसंबर के बाद अपने अंदर अपने जज्बात को शेक होता हुआ देखें, अपने इन्वेस्टमेंट्स को कमजोर पड़ता हुआ देखें, उन्हें मजीद इन्वेस्ट से रुकना चाहिए। स्टॉक एक्सचेंज, रियल एस्टेट या जो करेंसी चेंजेज हैं, इनमें अभी आपको किसी तरह की इन्वेस्टमेंट से रुकना चाहिए, क्योंकि ये आपके लिए अचानक ट्रबल पैदा कर सकती। सो यू हैव टू केयरफुल। लेकिन फिर भी अगर डिसीजन लेने ही हैं, अब बीइंग अ प्रोफेशन एस्ट्रोलॉजर हमारा ये मशवरा रहेगा, अब आप सूरह शम्स दिन में एक बार 5 दफा जरूर पढ़े। ये आपके लिए एक बेहतरीन रेमेडी होगी स्पिरिचुअल साइंसेस से और एस्ट्रोलॉजिकल या जेमोलॉजिकल। इसके साथ अगर आप एमर्ल्ड पहनें या उसके रिप्लेसमेंट में रूबी पहनें, ये भी आपके लिए एक साइंटिफिक रेमेडी के तौर पर सामने आएगी, जिससे आपकी रेट्रोग्रेशन ऑफ मार्स, मरकरी और जुपिटर भी कवर हो जाएगा। आप किसी भी मजहब या धर्म से ताल्लुक रखते हों, आपसे गुजारिश है उसके मुताबिक दुआ या प्रार्थना जरूर करें और घर से निकलते वक्त किसी भी जरूरतमंद को कुछ पैसा जरूर दिया करें। अगर मौका लगे तो किसी गरीब को खाना खिलाएं, आप देखेंगे कि आपकी जिंदगी की रफ्तार बेहतर होती चली जाएगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इजाजत दीजिए, अगले हफ्ते आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होंगे। अपनी दुआओं में हमें और हमारी टीम को जरूर याद रखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, आपकी सब्सक्रिप्शन हमारे हौसले की वजह बनती है। अगले हफ्ते तक के लिए अल्लाह हाफिज।